नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है उन सभी के लिए जो किसी न किसी प्रकार से ध्यान करते हैं, चाहे वो अपने इष्ट देवी या देवता का करते हों, किसी मंत्र का करते हों, अथवा त्राटक साधना करते हों, किसी बिंदु और या अग्नि की लौ आदि पर साधना करते हों, किसी भी प्रकार का ध्यान करते हों, किसी भी प्रकार से वो मेडिटेशन की कोई भी पद्धति अपनाते हों। यदि आज का श्लोक जान लेंगे, समझ लेंगे, अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो भी ध्यान कर रहे हैं उसमें आपको अति शीघ्र अति तीव्र सफलता मिलेगी। तो ये ध्यान की विधि क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र का अवलोकन करते समय हमारी ये आँखों के समक्ष आया, तो हमने सोचा आपके साथ इसको शेयर करें। ये धारणा तो है 13 और श्लोक संख्या है 36। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या हमें बताया गया है, किस प्रकार से हमें ध्यान करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो सीधे विषय पर आ जाते हैं, देखते हैं। कररुद्धद्रगस्त्रेण भ्रूभेदाद द्वाररोधनात् दृष्टे बिंदौ क्रमालीने तन्मध्ये परमा स्थितिः। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक और ऐसा श्लोक जो कि ध्यान के जो साधक हैं उनके अधिक व्यवहार में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। तो हमने सोचा कि एक ये विधि जो ध्यान को अत्यधिक तीव्रतर कर सकती है, क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो इसमें कहा गया, भ्रू मध्य में अवस्थित ग्रंथि को काटने के लिए योगी अपने इंद्रिय रूपी हथियारों से काम लेते हैं। अपनी इंद्रियों के द्वारों को बंद करके, जिन इंद्रियों के द्वारा हमारा मन चंचल हो जाता है, जिन इंद्रियों के द्वारा हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता, जिन इंद्रियों के संपर्क में आते ही हमारे मन की भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है, उन इंद्रियों को रोकना है, उन इंद्रियों के द्वारों को बंद करना है। रोकना तो संभव नहीं, क्योंकि उनका वो ये कार्य व्यापार है, उनका ये स्वभाव है, उनकी ये नेचर है कि वो बाहर की ओर ही दौड़ेंगी और बाहर के ही विषयों को लेकर के भीतर आएंगी। तो हमको इंद्रियों को रोकना नहीं है, बल्कि उनके द्वारों को ही बंद कर देना है। तो यहाँ पर क्या निर्देशित है कि अपनी आँखों को बंद कर लें। कहा गया, जबकि वो इन आँख आदि इंद्रियों को अंगूठे से और अपनी तर्जनी आदि से बंद करके उनसे बाहर जाने के मार्ग रोक देता है। समझिए इस बात को कि इंद्रियों का व्यापार मन से रोकने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और ऐसा संभव भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंद्रियों की दौड़ बहुत व्यापक होती है। तो यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है कि इंद्रियों के द्वारों को ही बंद कर देना है। आँख का काम देखना है, बाहर का विषय जो भी आता है वो आँख देख करके मस्तिष्क तक पहुँचाती है, फिर मस्तिष्क उस दृश्य पर विचार करता है। तो हमें आँखें बंद कर लेनी है। इसी प्रकार से कान का विषय सुनना है, कान बाहर की साउंड सुनता है, मन के संपर्क में जब ये साउंड आते हैं तो मन फिर उसी संबंध में अपने विचार करने लगता है। तो जब इस ध्यान के लिए बैठेंगे, तब अपने या किसी भी ध्यान के लिए बैठेंगे, तब सबसे पहले तो अपने पॉस्चर को चेक करेंगे। जैसा कि हर एपिसोड में बताते आए हैं, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, और अपनी सांस के आने जाने पर ध्यान लगाएंगे। सांस किस प्रकार से अंदर आ रही है, किस प्रकार से बाहर जा रही है, कुछ सेकंड ध्यान लगाते रहेंगे, मन शांत हो जाएगा। अब जब मन शांत हो गया, तब आप ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। तो कहा गया, कररुद्ध द्रगस्त्रेण भ्रूभेदाद द्वार रोधनात्। तो भ्रूमध्य में जो एक ग्रंथि है, भ्रूमध्य में स्थित जो ग्रंथि है, वो रोके हुए है। आपको भीतर प्रवेश करने से, आपको अंतर के जगत से परिचय प्राप्त करने से ये ग्रंथि रोके हुए है, और ये प्रयोग इस ग्रंथि को ही काट डालता है। अपनी आंखों और अपने कानों को बंद करने का ये प्रयोग इस ग्रंथि को धीरे 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 करके काट देता है। लगातार अभ्यास करते जाएंगे, तब जब ये ग्रंथि हटने लगती है, जब ये ग्रंथि कटने लगती है,
तब ध्यान की अवस्था कहाँ पहुंचती है, इसके बारे में आगे कहा गया। इसमें कहा गया, दृष्टि बिंदौ क्रमालीने तन्मध्ये परमा स्थिति। अब जब ये ग्रंथि हटती है तो क्या होता है, योगी को भ्रू मध्य में स्थित, भ्रू मध्य यानी दोनों भौहों के बीच में स्थित, योगी को भ्रूमध्य में स्थित बिंदु का दर्शन होने लगता है। अब आपको ये ध्यान का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा जब लगातार आप इस प्रकार से अपने नेत्रों को, अपने कानों को बंद रखते हुए पूरा ध्यान लगा के रखेंगे अपने दोनों भौहों के बीच में। तो जब ये अभ्यास कुछ दिन आपका पुराना हो जाएगा, निरंतर नियमित रूप से करते रहेंगे दीर्घ काल तक, तब ये अभ्यास जैसे जैसे पुराना होता जाएगा तब आपको क्या अनुभव होगा, उसके लिए कह दिया गया, दृष्टि बिंदौ क्रमालीने तन्मध्ये परमा स्थिति। तब धीरे धीरे अब ये बिंदु दिखाई देने लगेगा, इस ग्रंथि के हटने से ये बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा दोनों भौहों के बीच में। अब जब ये बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा तब आपको अपने मन को इसी बिंदु पर एकाग्र करना है। जो पॉइंट आपकी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र वाले स्थान में है, दोनों भौहों के बीच में, नाक के सबसे ऊपरी भाग में, यहाँ पर जब आपको बिंदु की प्रतीति होने लगे, जब आपको बिंदु का अनुभव होने लगे, यहाँ पर आपको बिंदु दृष्टिगोचर होने लगे आंखें बंद करके, तब आप अपने मन को इस बिंदु पर टिकाने का अभ्यास करिए। मन को डेली टिकाने का अभ्यास करिए, इस बिंदु को एकटक देखने का अभ्यास करिए, इस बिंदु पर ध्यान लगाने का अभ्यास करिए, इस बिंदु को ऑब्जर्व करिए, इस बिंदु का निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए। पूरा कंसंट्रेशन इस बिंदु पर लगा दीजिए, फिर कंसंट्रेशन हटा लीजिए। हर प्रकार से इस बिंदु के ही इर्द गिर्द अपने ध्यान को रखिए, अपने मन को रखिए, अपने प्राण को रखिए। तो ये बिंदु अनुभव में कब आएगा, दिखेगा कब, जब आप अपनी इंद्रियों के बाह्य द्वारों को बंद कर देंगे, जब आप अभ्यास पर्याप्त रूप से कर लेंगे अपनी आंखों को बंद करने का, अपने कानों को बंद करने का। तो जब ये अभ्यास आप निरंतर कुछ दिन कर लेंगे तब ये बिंदु दृष्टिगोचर होगा दोनों भौहों के मध्य में। और जब ये बिंदु दृष्टिगोचर होगा तब आप फिर अपना ध्यान इस बिंदु पर ही लगा करके रखेंगे नियमित रूप से। एक निश्चित समय तय कर लीजिए ध्यान का, एक निश्चित स्थान तय कर लीजिए ध्यान का, और उसी निश्चित समय पर और उसी निश्चित स्थान पर आपको डेली ध्यान करना है। डेली का अर्थ ये कि जितना अधिक नियमित हो सके उतना, क्योंकि ये जीवन है और इसमें ऐसे बहुत से कार्य आते रहते हैं कि आप एक निश्चित समय पर कोई एक कार्य लंबे समय तक यदि करें तो उसमें कोई ना कोई व्यवधान अवश्य आ जाएगा। कभी आपको कहीं जाना होगा, कभी आपको कहीं जाना होगा उसी समय पर। तो कहने का अर्थ, नियमित का अर्थ ये है कि जितना संभव हो सके उसी समय पर ध्यान करने का प्रयास करें, उसी स्थान पर ध्यान करने का प्रयास करें। और जब कोई बाधा आदि बीच में आ जाए तो उसके पश्चात फिर से वही क्रम प्रारंभ कर दें। बाधा आने का अर्थ ये नहीं है कि आप उस कार्य को छोड़ देंगे। बाधा आई, ठीक है, आपने उस हिसाब से काम कर लिया, उसके पश्चात फिर से आप उसी दिन, उसी समय, उसी स्थान पर फिर से अपने ध्यान में लग जाइए। तो कहने का अर्थ यह है कि जितना संभव हो उतना अधिक नियमित रहिए अपने स्थान के प्रति, अपने ध्यान के प्रति, अपने समय के प्रति। और जब एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर एक निश्चित विधि से एक निश्चित ध्यान को करते जाएंगे तो ये भी निश्चित मानिए कि उसका फल भी आपको निश्चित ही मिलेगा। सभी कुछ निश्चित। जब आप निश्चित होकर के कर्म कर रहे हैं तो निश्चित होकर के फल भी आपको मिलेंगे। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान है। इंद्रियों के द्वारों को बंद करिए। इसीलिए पहले कहा जाता है कि
चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलने से मन चंचल हो जाता है और मन के चंचल होने से ध्यान नहीं लग सकता। तो यहाँ वायु को तो हमने नियंत्रित कर लिया सांस पर ध्यान लगा करके, लेकिन अब भी हमारी इंद्रियां अपनी चंचलता को दिखा रही हैं। हमारी आंख कहीं और जा रही है, हमारे कान कुछ और सुन रहे हैं। तो जब सांस तो कंट्रोल में आ गई, परंतु ये इंद्रियां तो अपना अपना कार्य कर ही रही हैं। तो इन इंद्रियों को भी अपने अपने कार्यों से हमें रोक देना है ध्यान करते समय। तो अपनी आंखों को भी बंद कर लेना है और अपने कानों को भी बंद कर लेना है। अब इस स्थिति में आकर के मन हमारा पहले से ही शांत था, क्योंकि हमने सांसों पर ध्यान लगा लिया था। तो अब इस स्थिति में आकर के हमको अब पूरा ध्यान लगा करके अपने दोनों भौहों के बीच में एक पॉइंट को इमेजिन करना है। अब जब ये अभ्यास करते चले जाएंगे तो वो इमेजिनेशन रियलिटी में बदल जाएगी और वहाँ वास्तव में आपको एक पॉइंट दिखाई देगा दोनों भौहों के मध्य में। भ्रू मध्य में आपको निश्चित रूप से एक पॉइंट दिखाई देगा। उसका रंग या तो ब्लैक हो सकता है या उसका रंग रेड हो सकता है, आपकी इमेजिनेशन के अनुसार। उसका रंग वायलेट भी हो सकता है, उसका रंग ब्लू भी हो सकता है। कैसा भी रंग हो सकता है, वो आपके मन के स्तरों के अनुसार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो जब ये पॉइंट आपको स्पष्ट दिखने लगे दोनों भौहों के मध्य में, तब आप अपने ध्यान को फिर इसी पर केंद्रित करके रखिएगा डेली। जब भी आप ध्यान करने बैठें, बस सांसों पर ध्यान लगाया, सांसों को नॉर्मल किया, नेत्रों को बंद करके रखा, कानों को बंद करके रखा, एक्सटर्नल साउंड नहीं सुना, एक्सटर्नल सीन नहीं देखा। अब मन पूरी तरह से आपका एकाग्र हो गया। आपकी खोपड़ी के इर्द गिर्द ही आपका मन घूम रहा है। तो ये अब मन एक दायरे में आ गया। अभी तक तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, बस दौड़ लगा रहा था असीमित। लेकिन जब आपने सांसों के क्रम से इसको, पहले तो सांसों के क्रम से इसके घोड़ों पर लगाम लगा दी, सांसों पर ध्यान लगा करके, तो जब सांसें नियंत्रित हुई तो ये भी नियंत्रित हो गया। फिर आपने क्या किया कि अब जो बचा खुचा उसका काम था वो भी आपने समाप्त कर दिया। यानी कि आपने बाहरी जो कार्यों में लगी हुई इंद्रियां थीं उनको भी रोक दिया। यानी आँख का काम बाहर का सीन देख करके दिमाग को डिस्टर्ब करना था। यहाँ डिस्टर्ब इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान की प्रक्रिया हो रही है। और कान का जो काम था वो बाहर के साउंड को लेकर के माइंड में डालना था। तो आपने कान भी बंद कर लिए तो बाहर का साउंड नहीं आएगा, आपने आंखें बंद कर ली तो बाहर का सीन नहीं आएगा। अब बचा खुचा भी आपने इंद्रियों का कार्य व्यापार समाप्त कर लिया। सांसें पहले से ही आपके वश में थीं। अब आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो गया एक स्थान पर। अब आप इसको जहाँ लगाना चाह रहे हो वहाँ लग जाएगा। अब यही एक साधन है ध्यान में सफलता प्राप्त करने का। ये कोई चमत्कारिक प्रोसेस नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत महान सिद्धि ही से प्राप्त कर सकते हैं। इसको तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, सभी के लिए बनाया है। तंत्र और योग और आयुर्वेद जितने भी शास्त्र हैं सब हम ही लोगों के लिए बनाए गए हैं, साधारण जन के लिए बनाए गए हैं। ये कि नहीं महान आत्माओं के लिए नहीं बनाए गए हैं जो महान कार्य करती आती हैं और वही इन शास्त्रों का अभ्यास कर सकती हैं। इस भ्रम में मत रहिए, आप सब लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस आपको उस प्रक्रिया को पूरा समझना होगा, जो प्रक्रिया बताई गई है ठीक उसी प्रक्रिया से करना है। तो अब आपका सांस भी आपके वश में है, आपका मन भी आपके वश में आ गया, क्योंकि सारी इंद्रियां हर तरफ से बंद हो गई जो बाहर का सीन लेकर के मस्तिष्क को चंचल बनाती हैं। अब आपका ध्यान आसानी से लग जाएगा क्योंकि एक लिमिटेड दायरे में आ गया। अब आप उसको लगा दीजिए भ्रू मध्य पे लगा दीजिए, तो वो धीरे धीरे वहीं पर कंसंट्रेट करने लगेगा। वहाँ पर करते 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 किसी को तो 2-3 दिन में ही, किसी को 1-2 दिन में ही, और किसी को हफ्तों में, और किसी को महीनों में जा कर के भ्रू मध्य के बीच में बिंदु के दर्शन हो जाते हैं। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने विश्वास, अपनी अपनी प्रैक्टिस, अपने अपने जीन्स,
अपने अपने पूर्व जन्म के अभ्यास, अपनी अपनी भक्ति, सब बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कि आप इस विधि से ध्यान करिए तो आपको बस जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस में दिखाई देता है कि आप ये कार्य कर लीजिए बस आपका काम हो गया, आप ये वाला मंत्र सुन लीजिए बस आपका काम हो गया। ये तो आप भी अपने विवेक से जानते होंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ध्यान लगाने बैठेंगे तो बिंदु आपको कब दिखाई देगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। वो बिंदु आपको किसी भी दिन दिखाई देगा। आप बस अपने अभ्यास को डेली करते रहिए, आप अपने अभ्यास को रेगुलर करते रहिए, आप अपने अभ्यास को दृढ़तापूर्वक करते रहिए, आप अपने अभ्यास को निष्ठापूर्वक करते रहिए। जब पूरी सिंसियरिटी के साथ ध्यान लगाएंगे तो क्यों नहीं आपको भ्रूमध्य में बिंदु का दर्शन होगा। और यदि आपको एक बार भ्रूमध्य में दोनों भावों के बीच में बिंदु का दर्शन हो जाए तब फिर आपका मन और अधिक इस ध्यान में अब ये समझ लीजिए रमना स्टार्ट हो जाएगा और अधिक। क्योंकि पहले तो आप ये लक्ष्य लेकर के चल रहे थे कि मुझको बिंदु दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मैं बिंदु को देखूंगा, ये आपका एम था। अब आपको किसी भी दिन ये बिंदु दिखाई दे जाएगा दोनों आंखों के बीच में। अब इस बिंदु जब आपका दिखाई दे जाएगा तब आप विश्वास मानिए कि आपका मन और अधिक रम जाएगा इसमें। और फिर इस बिंदु का ध्यान इतना इंटरेस्टिंग है, इस बिंदु का ध्यान इतना आकर्षक है कि आपका ध्यान फिर वहां से आसानी से हटेगा ही नहीं। जब ये बिंदु आपको प्रतीत होने लगेगा दोनों भौहों के मध्य में तो आपको बहुत आनंद आने लगेगा इस बिंदु को देखने में, इस बिंदु को निहारने में, इस बिंदु का ऑब्जर्वेशन करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। फिर यही बिंदु धीरे 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 करके आपको बहुत सारे दृश्य दिखा देगा। जब डेली आप एक ही समय पर प्रैक्टिस करोगे और ये बिंदु आपको दिखने लगा दोनों भावों के मध्य में, तो ये बिंदु आपको अपने इसी छोटे से स्फेयर में, बहुत छोटे से ही घेरे में, बहुत छोटे से क्षेत्रफल में ही आपको पूरी दुनिया और इस दुनिया से बाहर की दुनियाओं की भी सैर करा देगा। ये बात सुनने में जितनी मनोरंजक लग रही है, जितनी हास्यास्पद लग रही है या जितनी असंभव लग रही है, ये योग के साधक जानते होंगे कि ये बात उतनी ही सच है। वो बिंदु आपको अलग अलग प्रकार की प्रकाश की किरणें, अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ, अलग अलग प्रकार के रंग, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस, अलग अलग प्रकार के दृश्य, ये सब कुछ आपको दिखाएगा। उसी बिंदु में ही आपको सब दृष्टिगोचर होगा। फिर धीरे धीरे आप स्वयं जब इस बिंदु पर त्राटक करते जाएंगे, जब इस बिंदु पर ध्यान करते जाएंगे तो आपको बड़े बड़े विचित्र अनुभव होंगे और वो अनुभव आपको ध्यान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वो अनुभव आपको समाधि तक ले जाएंगे। वो अनुभव आपको परम आनंद तक ले जाएंगे। वो अनुभव आपको परम शिव का सानिध्य प्राप्त कराएंगे। वो अनुभव जो आपको पराशक्ति से परिचित कराएंगे। तो आप इस विधि से एक बार ध्यान करना प्रारंभ तो करें। आप इंद्रियों के द्वारों को बंद करके ध्यान करना प्रारंभ तो करें। आप अपने नेत्रों और अपने कर्णों को बंद करके अपनी भौहों के मध्य में उस बिंदु को खोजने का प्रयास तो करें। दैवी शक्तियां आपकी सहायता के लिए तैयार बैठी हैं, आप अपने प्रयास तो करें। जब आप अपने प्रयास करते जाते हैं तब निश्चित मानिए कि आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जिनके बारे में अभी कभी आपने सपने में भी न सोचा होगा। जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में निकल पड़ते हैं तब पग पग पर आपकी सहायता होती रहती है अदृश्य शक्तियों द्वारा।
तो ये अनुभव का विषय है, ये इस प्रकार का विषय नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि ये कई लोगों के फिर गले नहीं उतर सकता है और व्यर्थ की टीका टिप्पणियाँ फिर होने लगती हैं। तो ये अनुभव का विषय है, सारा आध्यात्मिक अनुभव का विषय है। स्वयं अनुभव लीजिए। बहुत ज़्यादा इसके बारे में विस्तार में जाने की भी आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा इसके महत्व को रेखांकित करने की भी आवश्यकता नहीं। स्वयं का अनुभव लीजिए, क्योंकि स्वयं का अनुभव ही टिकाऊ होता है। स्वयं का अनुभव ही आत्मा को प्रकाशित करता है। स्वयं के अनुभव से ही व्यक्ति वास्तविकता को जानता है। अन्यथा पुस्तकों में तो बहुत कुछ लिखा है, अन्यथा ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा है, अन्यथा लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अन्यथा इंटरनेट पर भी बहुत कुछ लिखा है। तो सारे अनुभव जब तक स्वयं नहीं कर लेते तब तक उन जानकारियों का कोई लाभ नहीं। तो आज का अंक समर्पित था इस एक श्लोक पर, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से इंद्रियों को बाहर से बंद करके विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 13 और श्लोक संख्या 36 से जाना कि किस प्रकार से हम हाथों का प्रयोग करके अपनी इंद्रियों को के बाहरी द्वारों को बंद करके फिर धीरे धीरे अपने भौहों के मध्य में जब एक बिंदु को तलाशते हैं और फिर उस बिंदु पर निरंतर जब ध्यान लगाते रहते हैं तब क्या होता है। और ये इस सार के साथ ही हम इसका पूरा वर्णन कर देंगे। अब लास्ट में ये कहा गया कि इस बिंदु में मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते करते यह बिंदु बोध गगन में विलीन हो जाता है और उसके साथ ही योगी यदि इस बोध में प्रकाशात्मक अवस्था में स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसका परम भैरव स्वरूप व्यक्त हो जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, बड़ा सरल प्रयोग। यानी आपको अपनी इंद्रियों के बाह्य द्वारों को बंद करना है, अपने दोनों भौहों के मध्य में फिर धीरे धीरे एक बिंदु की कल्पना करनी है। जब ये बिंदु स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे तब इसमें लीन होकर के ध्यान करना है। बाकी सब कार्य फिर धीरे धीरे आपके साथ समयानुसार होता रहेगा और विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां तो इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि ये साधारण ध्यान नहीं, यह त्राटक साधना है और इसको कहते हैं बिंदु त्राटक। तो कहने का अर्थ ये कि ये केवल त्राटक साधना करने वालों के लिए ही उपयोगी ध्यान पद्धति नहीं है, बल्कि हमने ये पाया है कि जो प्रत्येक प्रकार का ध्यान करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का ध्यान करते हों, चाहे वो किसी भी देवी देवता का ध्यान करते हों, चाहे वो किसी भी मंत्र का ध्यान करते हों, चाहे वो किसी भी ग्रंथ का ध्यान करते हों, यानी कहने का अर्थ ये कि वो कैसा भी ध्यान करते हों, ये पद्धति सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र घोर प्रैक्टिकल ग्रंथ है। सारी की सारी विधियां इसमें जो दी गई हैं वो आपके और हमारे प्रयोग करने के लिए ही हैं। तो इनका प्रयोग करिए जीवन में, क्योंकि पूरा जीवन एक प्रयोगशाला ही है। हम अपने अपने ढंग से अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं और उनके फलों को पा करके या तो आनंदित होते हैं या दुखी होते हैं। वो इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे प्रयोग किए थे अपने ऊपर और उसका क्या परिणाम हमको मिला। तो पूरा जीवन एक प्रयोगशाला है, पूरी लेबोरेटरी है ये। तो जैसे चाहें वैसे प्रयोग करिए और अपने जीवन को जिस दिशा में चाहें उस दिशा में मोड़िए। आज का अंक कैसा लगा, एक तो ये बताइए, दूसरा ये बताइए कि आप और अन्य कौन से विषय सुनना चाहेंगे। और अब आपका लास्ट में धन्यवाद तो अवश्य ही ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो स्नेह है, आप लोगों का जो सहयोग है, आप लोगों का जो प्रेम है, वो इस चैनल को द्रुत गति से आगे बढ़ा रहा है और अब सब्सक्राइबर्स की संख्या पहुंच गई है 4830 को भी क्रॉस कर गई है। तो मुझे लगता है कि शीघ्र ही ये सब्सक्राइबर्स 5000 को पार कर जाएंगे। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि आप लोग अपने आप से ही सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, अपने आप से ही कर दे रहे हैं, क्योंकि हम तो
लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की कभी भी अपने किसी भी अंक में कोई भी अपील नहीं करते हैं। तो आप स्वयं से ही करे दे रहे हैं। ये बताता है कि आप कितना ध्यान से और कितनी तल्लीनता से और कितना मगन होकर के हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। आपका ये सहयोग अमूल्य है, आपका ये प्रेम अमूल्य है, आपका ये स्नेह अमूल्य है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। कल का अंक, अब हालांकि मैंने कल आज के लिए कह दिया था, लेकिन मैं बहुत क्षमा चाहूँगा आपसे कि मैं कल के अंक में अवश्य ही अपने कुछ श्रोताओं के नाम वीडियो के अंत में लूँगा, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार कमेंट्स करते हैं और लगातार हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो कल के अंक में हम उन सभी श्रोताओं का नाम लेने का प्रयास करेंगे जो हमारे साथ चैनल के प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। कुछ लोग चैनल के में बीच में भी आए हैं। तो सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।